हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि आप ऊपर देख भी पा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी। अब टॉपिक भी यही है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब जो स्टार्टिंग में हम शुरुआत करते हैं इससे, तो हमें नाम से कुछ आइडिया हो जाना चाहिए भी। इसके नाम में स्टार्टिंग में आया है होमोजीनियस। अब अगर मैं क्लास 10th का कुछ आपको रिवाइज कराऊं तो साइंस में आपने दो टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर था और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर था। होमोजीनियस मिक्सचर का मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं तो वो होता है होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या होता है कि जैसे हम वाटर के अंदर अगर सैंड ऐड कर देते हैं यानी कि रेत, तो वो अलग बैठ जाता है, अलग परत दिखाई देती है। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है, बिल्कुल घुल मिल जाता है एक दूसरे से, वो अलग अलग नहीं रहता। अब ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इसका भी रीजन है, अभी आपको पता चलेगा। तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दो मिक्सचर पड़े हैं, लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर आया है वो होमोजीनियस आया है भी, यानी कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस वो होते क्या हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी नोट एक्स टू द पावर एन इंटू में nth डेरिवेटिव प्लस P1 x टू द पावर n-1 इंटू में n-1th डेरिवेटिव सो ऑन Pn y इज इक्वल टू x, जहां पे ये जो P1 P2 P3 सो ऑन Pn तक है ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कैपिटल X है वो फंक्शन हो सकता है x का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो भी। अब इसको होमोजीनियस यानी कि मैंने मिक्सचर क्यों बताया भी होमोजीनियस, जो पहले था चैप्टर नंबर 4 में वो क्या था, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था भी, यानी कि उसमें ये जो x टू द पावर n है, ये x टू द पावर n-1 है, सो ऑन ये जो साथ में लग रहे हैं, ये वाली टर्म नहीं थी, वहां सिंपल था P नोट डेरिवेटिव P1 डेरिवेटिव सो ऑन Pny इस तरीके से। यानी कि अब क्या किया, इसने x उठाया और इसके अंदर घोल दिया, अभी मिक्स कर दिया इसको, ठीक है ना। यानी कि इस इक्वेशन में x इस तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो जो x मिक्स हुआ है ना उसको बाहर निकालना है, कि ये जो x इन्होंने मिक्स कर दिया उसको हम बाहर निकालेंगे। अगर इस इक्वेशन में से, इस मिक्सचर में से हमने x को बाहर निकाल दिया तो ये हमारा 4 चैप्टर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि जैसे x टू द पावर n इसकी जगह कुछ पुट वगैरह करके हमने इसको बाहर फेंक दिया, तो ये क्या बनेगा, p नोट और nth डेरिवेटिव P1 और n-1th डेरिवेटिव सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो आज का हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस घुले हुए मिक्सचर में से ये जो x वगैरह डाल दिया, इसके अंदर फिक्स कर दिया, इसको उठा के हमने बाहर रख देना है भी, ठीक है ना। इसकी जगह चाहे हम वैल्यू पुट करें, इसको जैसे भी करें, इसको हमने चैप्टर नंबर 4 की फॉर्म में लेके आना है भी। और चैप्टर नंबर 4 तो हमें आते ही, हम उसको सोल्व कर चुके हैं। अगर उसकी फॉर्म में हम ले आए, अब मेन मुद्दा क्या है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में वहां से यहां तक लेके आना है, बस ये स्टेप हमने सीखना है। और आगे उसका जो सॉल्यूशन है वो तो हम 4 चैप्टर में सीख चुके हैं, क्लियर। तो दिस मींस ये आज हम सीखेंगे भी। तो इसका है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या कहते हैं, टू रिड्यूस द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसको रिड्यूस कर देना है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये देखिए चैप्टर 4 का नाम था कि नहीं, अब 5th जो चैप्टर की इक्वेशन है उसको 4 चैप्टर वाले इक्वेशन में चेंज कर देना है, और फिर बोल रहा है कि 4 चैप्टर के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल दो। यानी कि हमारा सिर्फ एक स्टेप बड़ा है, और एक स्टेप क्या है भी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करो, और बाकी सॉल्यूशन तो हम सीख चुके हैं अभी। वी हैव टू प्रूव दैट, अब इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x टू द पावर n और इसका जो nth डेरिवेटिव है इक्वल टू होगा d इंटू d-1 d-2 सो ऑन। d में से n-1 को माइनस किया, इस वजह से d-n+1 आया है, और इंटू में y के, जहां आपको पता है भी d हम किस लिए यूज करते हैं, d/dx के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहां d में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा भी, क्लियर। तो वो देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो जो गिवन इक्वेशन है हियर, इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। इसकी डेरिवेशन करते हैं पहले। Here the given homogeneous linear equation is, वो हमें क्या गिवन है भी, वो ऊपर लिख रखी है मैंने कि P नोट x टू द पावर n
और डी एन वाई और ये डी एक्स एन प्लस फिर P1 एक्स टू द पावर n-1 हुआ, तो ये क्या हुआ n-1th डेरिवेटिव, और ये डी एक्स एन सो ऑन, ज़्यादा नहीं लिखते, चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए, पी एन वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स पे। अब इसको हमने चैप्टर नंबर 4 के तरीके से अगर हम चेंज करना है तो हम पुट कर देते हैं अभी, ठीक है, लेट हम मान लेते हैं या फिर पुट कर देते हैं, बात एक ही है अभी, पुट कर देते हैं x को e टू द पावर z, यानी कि z में वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज, यहां से आप क्या लिखेंगे कि z को मैं क्या लिख सकता हूं, log x लिखा जा सकता है भी, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल है, लेफ्ट साइड गया तो लोगरिथम में चेंज होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, dz अपॉन dx इक्वल टू log x का 1/x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में है इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, ये जो छोटी सी इक्वेशन है इसको इक्वेशन सेकंड नाम दो, इसको मैं एक बॉक्स में रख लेता हूँ भाई, क्योंकि ये काम आएगी हमारे, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने भी dy/dx की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ भी, पहले तो y का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में कर दो और फिर z का x की रिस्पेक्ट में कर दो, तो वही dy/dx बन जाएगा, यानी कि dz से dz कैंसिल हो जाएगा। ये हम क्लास 12 के अंदर भी करते थे। मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ हमने चेंज निकालना है z में विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमने चेंज निकालना है, देखो यहाँ y/x है कि नहीं, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx चाहिए, हम पुट किस में कर रहे हैं, z में, यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हम एक अनदर फंक्शन जो z के अंदर है e टू द पावर z, उसका सहारा लेते हैं और उसके सहारे से हम इसको सोल्व करेंगे। तो dy/dx को dy/z इंटू dz अपॉन dx लिखा जा सकता है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी dy अपॉन dx इक्वल टू, अब जो dz अपॉन dx की वैल्यू आई है वो 1/x आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x और साथ में क्या है dy अपॉन dz। x को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो x dy/dx हो गया इक्वल टू dy/dz होगा भाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 3rd मान लेता हूँ, ये काम आएंगे सारे इक्वेशन। अब इसको मैं इस तरीके से अंडे में बंद कर देता हूँ, ठीक है ना, ये अंडा ही हेल्प करेगा सोल्व करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव करते हैं अभी, डबल डेरिवेटिव यानी कि इसको थोड़ा सा अलग आप रखें, मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ किसका, dy/dx का, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। अभी तो यह सिंपल dy/dx था, हमें स्केयर यानी कि d²y/dx स्केयर निकालना है, तो इस dy/dx का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और dy/dx की वैल्यू ये थी, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ भी, आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, 1/x और dz अपॉन dx का, क्लियर, यानी कि 1/x और ये dy अपॉन dz है, dy अपॉन dz का, क्योंकि dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, यही आई थी कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से भी अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां डेरिवेटिव करोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा d² और ये dx² इक्वल टू, इसमें डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है। अब 1/x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो दिस मीन्स ये क्या बनेगा d² और dz² तो है ही, और बाद में ये जो z है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dz अपॉन dx हो गया। इसको ध्यान से समझना, ये dy चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू z था, लेकिन हमने चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y में चेंज निकालना हमने विद रिस्पेक्ट टू z और फिर z में चेंज निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा -1/x² और ये एज इट इज है dy अपॉन dz, इसको नहीं छेड़ना भी आपने, क्लियर। अब क्या करते हैं, ये जो dz अपॉन dx है ये हर जगह काम आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या है 1/x, तो हम पुट कर देते हैं, यानी कि d² अपॉन dx² इक्वल टू, इसकी जगह 1/x पुट करोगे तो ये क्या बना 1/x² और d² dz² माइनस 1/x² और dy अपॉन dz। ये जो 1/x² है दोनों में से कॉमन और x² इस साइड आएगा, तो x² d² अपॉन dx² इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू बनेगी d²
अपॉन डी जेड स्केयर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। अब इसको भी मैं अंडे में बंद कर देता हूँ भाई, और ये पहले वाला अंडा थर्ड था, ये वाला अंडा फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया भाई। अब हम करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव। क्या करते हैं? ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव का मीनिंग इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी डी बाय डी एक्स ऑफ डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर लिख लेते हैं भाई, यानी कि इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो डी बाय डी एक्स एज इट इज। अब डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू निकालनी है, वो ये है यहाँ से, और 1/x स्केयर दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि 1/x स्केयर को लिख लें बाहर, और साथ में क्या आएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। क्लियर? तो ये वैल्यू मैंने लिखी। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा 1/x स्केयर अलग और ये पूरी ब्रैकेट अलग। अब स्टार्टिंग में क्या करते हैं 1/x स्केयर एज इट इज, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करोगे यानी कि डी क्यूब वाई अपॉन डी जेड क्यूब इंटू में जेड का डेरिवेटिव यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स, ये साथ में लग गया, माइनस डी वाई बाई डी जेड का करोगे तो डी स्केयर वाई, ओ सॉरी एक मिनट रुको, अब हमने क्या किया 1/x स्केयर था, इसका डेरिवेटिव हाँ माइनस, अब इसका डेरिवेटिव फिर वही डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, लेकिन साथ में जेड का डी जेड अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब किया फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब हमें करना है प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे एक्स स्केयर ऊपर पावर जाएगी -2 आएगा आगे, और साथ में क्या बचेगा एक्स की पावर -3 हो जाएगा, जिसको डिवाइड में एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और ये एज इट इज डी स्केयर वाई डी जेड स्केयर और माइनस डी वाई बाई डी जेड। क्लियर? तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव होगा भाई। तो दिस मीन्स, अब इसको थोड़ा सा अलग आप रखें इससे, तो ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब जहां भी इसमें डी जेड अपॉन डी एक्स है, ये देखो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या था 1/x, तो ये वैल्यू क्या बनेगी भी 1/x बनेगी। क्या बनेगी 1/x। ये डी जेड अपॉन डी एक्स भी क्या बनेगा 1/x। मैंने इस वजह से इसको बोला था कि इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/ ये क्या हुआ एक्स क्यूब, और साथ में क्या है ट्रिपल डेरिवेटिव डी क्यूब और डी जेड क्यूब। ठीक है, यहाँ से माइनस 1/x क्यूब, और ये क्या है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया भी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू आती है, यहाँ से वैल्यू आएगी -2/x क्यूब, इसकी वैल्यू तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ -2/x क्यूब की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी डी स्केयर वाई और डी जेड स्केयर के साथ। अब माइनस माइनस प्लस, तो यह है 2/x क्यूब और डी वाई अपॉन डी जेड। इतना हमने कर लिया। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब देखिए ये जो 1/x क्यूब है ये तो एज इट इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब ये देखिए डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्केयर वाई और ये सॉरी डी जेड स्केयर है यहाँ डी जेड स्केयर, और -2/x क्यूब डी स्केयर वाई बाई डी जेड स्केयर। तो ये इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, -1 और -2, -3 हुआ तो -3/x क्यूब और डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, और प्लस में ये 2/x क्यूब डी वाई बाई डी जेड एज इट इज। क्लियर? इस तरीके से। तो ये जो x क्यूब है सभी के डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ से वैल्यू क्या बची डी क्यूब वाई अपॉन डी जेड था, ये बार बार x लिखा जा रहा है, तो डी जेड क्यूब माइनस यहाँ से 3 डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर और प्लस 2 डी वाई अपॉन डी जेड, ये वैल्यू बची भी। क्लियर? अब इसको भी अंडे में बंद कर लेते हैं, ये चौथा अंडा आ चुका था तो ये आएगा 5वां अंडा भी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सो ऑन। ठीक है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनकी वैल्यू निकाल ली,
तो जैसे हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकाला है, ऐसे ही मैं आगे लिख देता हूँ सिमिलरली। इसी तरीके से जब आप x टू द पावर n, या फिर इसको हम पहले पुट कर लेते हैं, x टू द पावर n को तो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आने के बाद अब हम पुट करते हैं कि जो d बाई डी जेड है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल D। ठीक है, क्या मान लिया? कैपिटल D। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये d बाई डी जेड क्या हुआ? d, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy। क्लियर? इसमें क्या चेंज होगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या बना? d बाई डी जेड को d मानना था तो डी स्क्वायर वाई, और ये क्या बनेगा? माइनस का d और y साथ में, ऐसे y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि d बाई डी जेड को हमने क्या माना है? d। और इन दोनों में से जब d कॉमन लोगे तो इसको लिखा जा सकता है d इंटू डी माइनस 1y। ऐसे ही जब इसको d पुट किया तो ये x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये बना यहाँ से डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 2d, और इसके साथ वाला y मैंने बाहर लगा लिया क्योंकि ये जो y था ये तीनों जगह से क्या था? कॉमन। जब आप इसके फैक्टर करोगे, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 और साथ में क्या आएगा? y। आप फैक्टर बना के देख लेना है। जो माइनस का 3d स्क्वायर है इसको माइनस का d स्क्वायर और माइनस का 2d स्क्वायर लिख लो, तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 ही फैक्टर बनेंगे। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये वैल्यू आई। अब देखो अगर ये दिस इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ कि सिमिलरली अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था x के साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर के साथ में सेकंड डेरिवेटिव, एक्स क्यूब के साथ में थर्ड डेरिवेटिव। अब यही तो हमने हटाना था। देखो यहाँ कहीं ना कहीं x के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव रहा होगा, सो ऑन xn के साथ nth डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव रहे होंगे। इन्हीं को हमने मिक्सर में से बाहर निकालना था, तो उसकी प्रोसीजर हमने अपना ली। तो ऐसे ही जब आप x टू द पावर n और dny अपॉन dxn की वैल्यू निकालोगे, अब देखो जब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव था तो अकेला d था, सेकंड डेरिवेटिव आया तो d इंटू डी माइनस 1 होगा, थर्ड डेरिवेटिव आया तो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 हुआ, यानी कि 2 तक माइनस हुए। तो जब n डेरिवेटिव हैं तो d में से 1 माइनस करोगे, d में से 2 माइनस करोगे, सो ऑन। d में से क्या माइनस करना पड़ेगा? n माइनस 1, और d में से जब n माइनस 1 माइनस करोगे तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा? y आ जाएगा भी। यानी कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसको हम मान लेते हैं सिक्स्थ मान लेते हैं भी। क्लियर? तो इतना काम हमारा होगा। अब हमें क्या करना है? पुट कर देना है इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस कम है तो इस टाइप की दिक्कत आती रहती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट ये थी जो यहाँ पे पुट कर देते हैं जो भी है। तो ये क्या बनेगा? पी नोट एक्स टू द पावर n और सोन, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है अभी, यानी कि d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 सो ऑन d माइनस n प्लस 1 लिख दिया अभी। तो ये तो फर्स्ट हुआ। उसके बाद अब इसकी जगह लिखना भी हमने, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस P1। अब इसमें क्या आएगा? d माइनस 1 सो ऑन। अब यहाँ d में से क्या माइनस हुआ था? n माइनस 1 माइनस हुआ था, अब n माइनस 2 माइनस होगा तो माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, सो ऑन। जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे लास्ट में क्या बनेगा? Pn, और सभी में देखो ये जो y था, यहाँ ये y है, यहाँ ये y है, इसको हम बाद में क्या लगा लेते हैं? यहाँ पे y इक्वल टू क्या हुआ? x हुआ भी। क्लियर? क्योंकि इसके साथ यहाँ क्या था? y, इसके साथ यहाँ भी y था, सो ऑन लास्ट में भी क्या आएगा? y हमने बाहर ले लिया, इक्वल टू क्या आया? x आया भी। तो दिस मीन्स यहाँ से जो इक्वेशन बनी, अब ये है जो ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है? ये तो पी नोट कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसको मैं d का फंक्शन लिख सकता हूँ, ये भी d का फंक्शन है, सो ऑन ये सारे d के फंक्शन बनेंगे, और इनटू में y। तो ये वैल्यू बनी f ऑफ d। मान लिया ये कोई फंक्शन है, इसको जर्नल वे में लिख रहा हूँ भाई मैं, इन जर्नल वे, ठीक है ना, स्पेस कम है तो इस वजह से।
तो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं x। अब इसको ध्यान से देखिए, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू x, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि चैप्टर 4 में इसी टाइप की तो इक्वेशन आती थी कि डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन x, यानी कि जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते थे। तो दिस मीन्स अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं होगा, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू x आया, और उसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा भाई। अब यहां तक आपका स्टेप सोल्व हो चुका है, यानी कि आपका ये जो कंप्लीट प्रोसीजर हमने अपनाया। अब इसके बाद का तो आपको पता ही है भी कैसे सोल्व करना है, वो हमने कंप्लीट 4 चैप्टर इसी पे किया है सारा, भी आगे इसको कैसे लेके जाना है। अब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को यहां तक कैसे लेके आना है, उसके लिए आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। अब ये सारे स्टेप, ये तो जस्ट एक डेरिवेशन है, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पुट करोगे। हाँ भाई ये है, इसकी जगह ये पुट कर दो, ये इसकी जगह ये पुट कर दो, इसकी जगह ये पुट कर दो, और ये लास्ट वाले की जगह ये पुट कर दो, और ये लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा वो रहेगा एज इट इज, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था भी। क्लियर। तो आइए अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये जो इतनी सारी हमने डेरिवेशन की थी ये क्यों की थी और इसका यूज कैसे करना है भी। यानी कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो जब तक उसके क्वेश्चन ना करें तो वो चीजें हमें कम पकड़ में आती है भी। हाँ भाई चलो ठीक है ड्राइव कर दिया, लेकिन यूज कैसे करें वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका एग्जाम्पल फर्स्ट आपको करवाता हूँ। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस, ये जो भी गिवन है। अब ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 2y सोन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दे रखा है भी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा द गिवन इक्वेशन इज, या फिर द गिवन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखो। क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज, वो क्या हमें गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के गिवन है। यहाँ राइट साइड में कैपिटल एक्स लिखा था जो फंक्शन ऑफ एक्स था, ये वही है भी फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो क्या है भी, उसको समझिए। अभी हमने क्या किया था कि जो x की पावर n है dn और y और अपॉन dxn, इसको हमने d-1 d-2 सो ऑन d-n+1 और इंटू में क्या है y प्रूव किया था भी। ऐसे ही सो ऑन, अगर यहाँ xn-1 होता और dn-1 y और dxn-1 होता तो हम क्या करते d-1 सो ऑन। अब कहाँ तक हमने, यानी कि n+2 आ गया था y, इस तरीके से इसको ओपन किया था भी। तो सो ऑन हम सारी वैल्यू ओपन कर चुके हैं, यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको हमने कहाँ तक ओपन किया था, d इंटू d-1, यानी कि 2 प्लेसेस तक। ठीक है ना, तो 1 तक माइनस किया था और साथ में था y। ऐसे जो थर्ड डेरिवेटिव था डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसको हमने कहाँ तक ओपन किया था, सिर्फ 2 तक, d इंटू d-1 और d-2 कर दो और साथ में y। अब इन्हीं रिजल्ट का हम यहाँ यूज करेंगे भी। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे वेयर जो d था वो हमने क्या लिया था, d/dz, या उसको आप ये भी लिख सकते हो कि x इंटू d/dx लिख सकते हो भी। क्योंकि इस चीज का ध्यान रखना कि हमने z का सहारा लिया था किसको सोल्व करने के लिए, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, और जो किसके इक्वल था x इंटू d/dx के। ठीक है ना, ये चीज मैंने डेरिवेशन में नहीं बताई, यहां मैं आपको बता रहा हूं। तो अब यहां से देखिए, तो अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं x को e⁻z, यानी कि x फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम z फंक्शन का सहारा लेते हैं अभी, यानी कि z में कोई फंक्शन है। दिस इंप्लाइज कि हम z को क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं भी, सारा कुछ नहीं लिखना। एंड जो d है कैपिटल वो इसने लिख रखा है d/dz, या फिर आप इसको x dx से भी समझ सकते हैं, x इंटू d/dx से। तो d की वैल्यू ये आपने हमेशा याद रखनी है भी। तो इसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करोगे तो x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, d इंटू d-1 और y, और माइनस में क्या है 2y, तो x स्क्वायर प्लस 1/x। तो y आया दोनों का कॉमन, तो d की d के साथ मल्टीप्लाई करोगे d स्क्वायर माइनस d -2 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x। अब आपको लग रहा है सारा तो सर डी में चला गया, ये x में क्यों है भाई? ये x की जगह भी आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखो x की जगह e टू द पावर z था, जब यहाँ e टू द पावर z बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर 2z बनेगा। और यहाँ e टू द पावर क्या लिखोगे? डिवाइड में z लिखोगे। तो जब इसको इस तरीके से लिखोगे e टू द पावर 2z प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो e टू द पावर माइनस का क्या बन गया? z बन गया। भी जब सारा फंक्शन हमने चेंज कर दिया तो ये भी चेंज होगा। क्लियर? तो उसके बाद देखिए अब ये सिंबॉलिक फॉर्म आ चुकी है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म x के फंक्शन में आती थी, अब z के फंक्शन में आई है। ये सहारा है सोल्व करने के लिए। क्लियर? ये ध्यान रखना कि x वाली टर्म्स को हम z की हेल्प से सोल्व कर देते हैं और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए अब क्या है, इसके हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज अब यहां तक का स्टेप सोल्व करने के लिए हमने वो इतनी लंबी डेरिवेशन की भी सिर्फ ये सोल्व करने के लिए। ध्यान रखना भी आगे सारा क्वेश्चन सेम है, बस पहले यहाँ x होता था, अब z आ गया और कुछ भी चेंज नहीं है अभी। तो उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो -2 मल्टीप्लाई आनी चाहिए और -1 सम आना चाहिए। तो -2 और +1 फैक्टर बनेंगे, तो d -2 और d +1 ये फैक्टर बने इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू एक 2i और एक -1 आई। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है भाई? c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस का x। अब देखो हम x लगाते थे पहले, लेकिन अब तो फंक्शन सारा z में चला गया, तो यहाँ भी तो क्या आ जाएगा अब? z। बस इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना। मैं जानबूझ के पहले वाले लिख रहा हूँ, फिर बाद में उसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ x के लिख दिया था, यहाँ x लिख दिया था, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे भी। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि फंक्शन z में है तो ये भी सारा किस में जाएगा? z में। हम z की हेल्प ले रहे हैं। उसके बाद क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल में यहाँ लिख लेता हूँ। वो क्या कहता है? 1 ओवर एफ ऑफ डी ये है डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 2, और इसके साथ में क्या है? e टू द पावर 2z और प्लस में e टू द पावर माइनस का z। तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 2 e टू द पावर 2z, ठीक है ना? हर बार x ही ध्यान में रहता है। तो 1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 2 e टू द पावर माइनस z। अब इस वाले में क्या पुट करोगे भी? e का रूल क्या था कि d को आपने a पुट कर देना है 2। इसमें क्या पुट करोगे? d को -1। जब 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -4 0 हो गया। ये भी जब -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 1 2 -2 0। यानी कि इन दोनों केस में ये क्या बन जाएंगे? केस ऑफ फेलियर बन जाएंगे भी। अब अगर केस ऑफ फेलियर बन जाता है तो वही प्रीवियस मेथड हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव। और जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक z लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो 1 ओवर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2d माइनस 1 और e टू द पावर 2z प्लस ऐसे ही 1 ओवर 2d माइनस 1 e टू द पावर माइनस का z। अब यहाँ 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो यह आया 1/3z e टू द पावर 2z। अब यहाँ से -1 पुट करोगे तो -2 -1 यानी कि माइनस का 2 हो गया और -1 यानी कि माइनस का 3, तो -1/3। और यहाँ भी जब डेरिवेटिव किया तो क्या लगेगा? z लगेगा, -1/3z e टू द पावर माइनस का z। तो ये क्या है आपको? पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर 2z c2 e टू द पावर माइनस z प्लस 1/3z e टू द पावर 2z माइनस 1/3z e टू द पावर माइनस z। तो ये हुआ भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? अब जो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है ये किस में है भी? z के अंदर है, लेकिन इक्वेशन x के अंदर थी भी। अब ये तो नहीं है भी इक्वेशन x में हो और हम सॉल्यूशन z में छोड़ दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इतना सॉल्यूशन निकलने के बाद आपने जहां z था भी, z की जगह क्या बना देना है? log x, ताकि सारा सॉल्यूशन किस में आए? x में आए। तो अब नया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा जो हमें निकालना था? तो c1 e टू द पावर ये क्या बनेगा? 2 और z की जगह log x प्लस यहाँ से c2 e टू द पावर माइनस का log x और प्लस 1/3 यहाँ log x e टू द पावर 2 log x और माइनस 1/3 log x e टू द पावर माइनस का
log x। अब अगर आपसे फर्दर ये सोल्व होता है तो इसको सोल्व करोगे, वरना एज इट इज छोड़ दोगे। अब सोल्व होगा ये, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 log x को क्या लिख सकते हैं हम, log x स्क्वायर, और ई से ये कैंसिल होगा तो यहाँ से मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा c1, और एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर। अब ऐसे ही इसको -1 को यहाँ पावर में ले जाते हैं तो ई से log कैंसिल, c2 इंटू क्या बनेगा x टू द पावर -1, तो c2 x टू द पावर -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/x, तो ये होगा। अब ये 1/3 log x है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो 1/3 log x, ये एज इट इज 1/3 log x, और e टू द पावर log x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर बना लो भी यहाँ पे, तो इंटू में क्या हो गया x स्क्वायर। अब लास्ट वाली है, इस -1 को यहाँ पावर में लेके जाता हूँ तो ये क्या बनेगा -1/3 log x, -1/3 log x, और e से ये कैंसिल हुआ, 1/x बचा, तो 1/ क्या लिख लो 3x लिख लो, यानी कि अब ये सारा का सारा किस में आ गया, x के अंदर आ गया भी। तो z में निकालने के बाद वापस आपने किस में पुट कर देना है, x में। अगर सोल्व होता है तो ठीक है, अब देखो ये सोल्व होता है तो हमने ये लिख दिया, अगर ये सोल्व नहीं होता तब भी कोई इफेक्ट नहीं था भाई, वैल्यू तो x के अंदर आ गई थी कि नहीं, बस इतना आपका आना चाहिए। यानी कि ये जो z वाला फंक्शन है ये है एक हेल्पर, ठीक है ना, ये एक हेल्पर है जो हमारी मदद कर रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एक हंस है। अब मैं हंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर एक बीकर में वाटर प्लस मिल्क, यानी कि दोनों ऐड कर दें, ठीक है, इस बीकर में, और हंस अगर इसको पीता है तो हंस क्या करता है कि इसमें से मिल्क छांट लेता है और पानी को वो अलग कर देता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो दूध में से पानी को अलग कर पाए। तो इसमें क्या है कि ये z फंक्शन हंस का काम कर रहा है भी, यानी कि जो मेन क्रीम है, दूध है, वो उसको वो छांट के बाद में हम उसको क्या बना रहे हैं, x। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा, हंस बनना पड़ेगा भी। यानी कि मिक्सचर में से आपने इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है जो वो किस में चेंज हो जाए, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर चेंज हो जाए। तो हंस वाले तरीके से चलना है और सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा इसका जस्ट इंट्रोडक्शन भी, जो मेन मुद्दा है 5th चैप्टर का वो क्या है, वो कैसे काम करेगा। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि सोल्व कैसे करना है भी। अब आपने नेक्स्ट वीडियो आने तक क्या करना है कि सारे के सारे एग्जाम्पल जो फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं वो अच्छी तरीके से सोल्व करके देखने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल का मीनिंग पढ़ना नहीं होता, यानी कि बुक उठाई ऐसे सामने रखें, अभी एग्जाम्पल 1 यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है भी। अब वहां से क्या लगता है भी उसने तो सारा सोल्व कर रखा है, आपने क्या किया, आप तो जस्ट उसको रीड कर रहे हो, ये लेसन थोड़ी है, स्टोरी थोड़ी भी ऐसे याद हो जाएगी। और एग्जांपल में क्या होता है, कई स्टेप डायरेक्ट कर दिए जाते हैं भी, सीधा फैक्टराइजेशन डायरेक्ट, सीधा आंसर डायरेक्ट। आपको लगता है सर ये समझ में नहीं आ रहा, अब उसको समझ में ना आने का रीजन यही है क्योंकि आपने वो कॉपी पेन पे सोल्व नहीं किया अभी, ठीक है ना। अब आप एग्जाम्पल 2 की स्टेटमेंट देखिए, कॉपी पे लिखिए उसको, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट सोल्व किया है, वीडियो पॉज करके उसको सोल्व करने की प्रयास कीजिए भी। यानी कि जहां भी आपको ये लगता है भी हाँ सर ये स्टेप नहीं हुआ, फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हाँ भी यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से सर ने क्या किया था और हमें क्या करना है। लेकिन जो अगर बिल्कुल भी ना हो भी, हमसे तो सोल्व ही नहीं हो रहा, अभी पता नहीं क्या आ गया इसके अंदर, तब आप एग्जाम्पल को बुक में से देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, हाँ भाई यहाँ से हमारी ये मिस्टेक हुई। ये होता है सही तरीका पढ़ने का। और आप करते हो ऐसे, हाँ पेज 1 एग्जाम्पल 2 ये होगा भी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथ्स को आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। मैथ को समझना पड़ेगा और समझोगे तब जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो आने तक सारे एग्जाम्पल कॉपी पे सोल्व करें अच्छी तरीके से। जो बिल्कुल ही ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ डाल दें या फिर अलग से कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।